गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञानदेव स्कूल की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं मतलब लैंगिक जनन जो होता है उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो लैंगिक जनन के समय जो घटनाएं घटित होती हैं तो वो तीन घटनाएं मैंने आपको बताई थी। एक होती है निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरी होती है निषेचन, दूसरा क्या होता है निषेचन। और तीसरी जो घटना होती है वो होती है निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं, ये होगी। इसमें आज हम चर्चा करते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं की। कौन सी घटनाओं की बात करते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं। मैंने आपको निषेचन पूर्व घटनाओं में दो घटनाएं बताई थी कि निषेचन के पहले दो चीजें घटित होती हैं। एक होता है युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। एक होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन, सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मक जनन की। युग्मक जनन होता क्या है? तो सीधा सा है कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया कि जो युग्मक होता है, युग्मक जो बनता है, ये युग्मक हमेशा कैसा होता है? हमेशा याद रखना कैसा होगा? ये होगा अगुणित। अगुणित जो युग्मक यहाँ पर बनेगा ना वो हमेशा कैसा बनेगा? अगुणित बनेगा, यानी n होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अब जो युग्मक होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समयुग्मक, एक होता है समयुग्मक और एक होता है विषम युग्मक। ठीक है, दो प्रकार से होता है। एक होते हैं समयुग्मक और एक क्या होते हैं? विषम युग्मक। समयुग्मक कौन से होते हैं? तो वे युग्मक जो जो संरचनात्मक व क्रियात्मक, संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं, समान होते हैं। तो जो युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होता है? समान होता है। संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से क्या होता है? समान होता है। वो युग्मक क्या कहलाते हैं? समयुग्मक कहलाते हैं। तो संरचनात्मक रूप और क्रियात्मक रूप दोनों से क्या होंगे? समान होंगे। जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये जो क्लेमाइडोमोनास है इसमें जो युग्मक बनते हैं
वो संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। हम अगर इनको देखें तो ये इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो ये दोनों ही कैसे होंगे, संरचनात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो इनको क्या कहा जाएगा, समयुग्मक। तो इसमें जितने भी गुण बनते हैं वो बिल्कुल से एक समान बनते हैं। ठीक है। दूसरे युग्मक कौन से होते हैं, विषम युग्मक। तो विषम युग्मक जो होते हैं वो संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न। तो जो संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से जो भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम युग्मक। और इनमें जो बनता है, एक बनता है नर युग्मक और एक जो दूसरा बनता है वो बनता है मादा युग्मक। एक जो होता है वो होता है नर युग्मक और एक कौन होता है, मादा युग्मक। ठीक है। अब नर युग्मक हो गया और मादा युग्मक, तो इन दोनों की जो संरचनाएं हैं वो दोनों की क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो जैसे हम बात कर ले यहाँ पर, जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मनुष्य की। मनुष्य के अंदर जो युग्मक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, विषम बनते हैं। इसमें नर युग्मक की हम देखें तो नर युग्मक कुछ देखो इस प्रकार से बनता है, ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, उसकी संरचना ऐसी होती है। ऐसी संरचना होती है। तो ये तो है इसमें नर युग्मक, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। क्या कहा जाता है, शुक्राणु। और दूसरा होता है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होगा मादा युग्मक। जिसे क्या कहा जाता है, अंडाणु। जिसे क्या कहा जाता है, अंडाणु। ठीक है। तो ये शुक्राणु है और ये कौन है, अंडाणु। दोनों की संरचना और कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों की संरचना और कार्य क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए कैसा है, विषम युग्मक। ठीक है। तो इस प्रकार से युग्मक जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, समयुग्मक और विषम युग्मक। जो संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से बिल्कुल समान होता है वो समयुग्मक होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में हो जाएगा, ये समान है। जबकि विषम युग्मक में जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। एग्जाम्पल मनुष्य हो गया, इसमें शुक्राणु अलग है और अंडाणु क्या है, अलग है। क्लियर। अब इसमें जब युग्मक निर्माण हो रहा है तो युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है, आगे देखते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण होगा तो युग्मक निर्माण के समय विभाजन होगा। तो युग्मक के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर कि युग्मक निर्माण के समय विभाजन कौन सा होता है। युग्मक निर्माण के समय विभाजन, युग्मक निर्माण के समय विभाजन। जब युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, चाहे कोई सा भी युग्मक बने, तो युग्मक निर्माण के समय विभाजन तो होगा। तो विभाजन कौन सा होगा, तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा समझ में कि कौन सा विभाजन होगा। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, परंतु समसूत्री विभाजन भी इसमें होता है। तो कब अर्धसूत्री विभाजन होगा युग्मक निर्माण के समय और कब समसूत्री विभाजन होगा, याद रखिएगा। युग्मक निर्माण के समय दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन भी होता है, समसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। और नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है कि अर्धसूत्री विभाजन ही होता है,
समसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के समय नहीं होता, परंतु युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन भी पाया जाता है। देखिएगा कि जैसे कोई जीव है, ये एक जीव है जो कि कैसा है, 2n है। 2n का मतलब द्विगुणित है, ठीक है। अब इसमें युग्मक जनन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? युग्मक जनन। तो इसमें युग्मक जनन की क्रिया होगी। जीव कैसा है? द्विगुणित है, 2n है, और इसमें युग्मक जनन होगा। तो युग्मक जनन पर क्या बनेगा? यहाँ पर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? युग्मक। और आप जानते हो कि युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित होता है, यानी n होता है। युग्मक कैसा होता है? अगुणित यानी n। तो युग्मक n बनेगा। जीव कैसा है? द्विगुणित। तो यहाँ पर युग्मक जनन के समय यानी युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा? तो यहाँ पर विभाजन होगा अर्धसूत्री। कैसा विभाजन हो रहा है? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अगर जीव द्विगुणित है तो उस कंडीशन में जब युग्मक जनन होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, तो वहां पर विभाजन कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। जबकि कई बार क्या होता है कि जीव जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित ही होता है। जीव ही कैसा है? अगुणित है। जैसे हम बात करें नर मधुमक्खी होती है, तो नर मधुमक्खी में जो नर होता है, मधुमक्खियों में जो नर है वो कैसा होता है? अगुणित ही होता है। वो कैसा होता है? अगुणित। तो इसमें क्या होगा? युग्मक जनन होगा। क्या होगा इसमें? युग्मक जनन। तो इसमें जब युग्मक जनन की क्रिया होगी तो इसमें युग्मक जनन में युग्मक बनेगा, और युग्मक याद रखना कैसा होता है? हमेशा अगुणित होता है। युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित। तो जीव भी अगुणित है और युग्मक भी कैसा बन रहा है? अगुणित बन रहा है। तो इस कंडीशन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता। यहां पर कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। अगर जीव या जनक, ये क्या है? जनक ही है, जनन करेंगे तो ये क्या हो गए? जनक। तो ये निर्भर करता है कि जनक कैसा है। अगर जनक द्विगुणित है तो युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अगर जनक अगुणित है तो युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो युग्मक अलग अलग हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। समान है तो समयुग्मकी, असमान है तो विषम युग्मकी, और युग्मक के निर्माण के समय समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो चीजें होती है वो सब के सब किस में आ जाता है? तो इसको हमने डिवाइड किया था ना, युग्मक जनन में। किसमें आ जाता है ये? युग्मक जनन। अब दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा हमारा युग्मक स्थानांतरण। कौन सा रहेगा? युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण की जो क्रिया होगी वो युग्मक जनन के क्या होती है? बाद में होती है। जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो युग्मकों के निर्माण हो जाने के बाद में युग्मकों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। तो युग्मकों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।